हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स सिंपल। तो लास्ट वीडियोस में हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे और क्लास 12 से रिलेटेड कोई भी अगर आपको चैप्टर के रिलेटेड कोई भी चीज़ चाहिए होंगी तो वो ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं। तो और आज की वीडियो का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन मंथली ड्राइंग। ठीक है, देखो ड्राइंग जो होती है आपकी काफी टाइप से होती है। ठीक है, जैसे हमने कल करा था सिंपल मेथड और आपका प्रोडक्ट मेथड से क्वेश्चन करे थे। आज हम करेंगे इंटरेस्ट ऑन मंथली ड्राइंग। ठीक है, देखो इंटरेस्ट ऑन मंथली ड्राइंग में होता क्या है, जैसे कोई भी चीज है हमारे पास, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है, ऑन मंथली बेसिस। कौन से बेसिस? मंथली बेसिस। ठीक है, तो फॉर्मूला आपका क्या लगता है इसमें? एक तो चीज आ जाती है आपकी टोटल ड्राइंग। ठीक है, क्या लगेगा? टोटल ड्राइंग। ठीक है, इसकी हम मल्टीप्लाई करते हैं, किससे करते हैं? रेट से। ठीक है, रेट अपॉन 100। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाता है? एवरेज पीरियड आ जाता है। एवरेज पीरियड, ठीक है, एवरेज पीरियड अपॉन 12। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला लगता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में। कौन से वाले में? मंथली वाले में। अब ये मंथली में भी यही लगता है, क्वार्टरली में भी यही लगता है, और आपका जो एक और टाइप की ड्राइंग होती है हाफ ईयरली, 9 मंथली। ठीक है, जिस भी टाइप की ड्राइंग है आपकी उसमें आपका उसके हिसाब से फॉर्मूला लग जाता है। ठीक है, तो मेन क्या आता है यहाँ पे? एवरेज पीरियड आता है। अब एवरेज पीरियड निकालने के लिए क्या होता है? एक और फॉर्मूला होता है। देखो ये जो है अभी मेन आपका जो है ये मंथली बेसिस के हिसाब से लिखिए। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला है? मंथली बेसिस ड्राइंग का। ठीक है, अब मंथली बेसिस ड्राइंग पे भी क्या होता है? आपकी तीन टाइप्स की होती है। मंथली बेसिस ड्राइंग पे आपकी जो ड्राइंग निकलती है वो तीन टाइप से निकलती है। ठीक है, इन द स्टार्टिंग ऑफ मंथ, स्टार्टिंग मंथली बेसिस ड्राइंग, समझ, स्टार्टिंग ऑफ मंथ। ठीक है, स्टार्टिंग ऑफ मंथ। ठीक है, मिडिल ऑफ मंथ, और ये क्या होता है? एक एंड ऑफ मंथ होता है। ठीक है, तो इसके टाइम पे हम कौन से वाले में कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? ठीक है, ये चीज निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, और उस टाइम पे एवरेज पीरियड लगता है। तो एवरेज पीरियड कैसे लगता है? ठीक है, एवरेज पीरियड का जो फॉर्मूला लगता है हमारा, क्या करेंगे? एवरेज पीरियड, एवरेज पीरियड, एवरेज पीरियड का जो फॉर्मूला लगता है वो क्या लगता है? टाइम लेफ्ट, टाइम लेफ्ट आफ्टर, टाइम लेफ्ट आफ्टर, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, और इसी में हम जोड़ते हैं टाइम लेफ्ट आफ्टर, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। ठीक है, और ये होल अपॉन क्या हो जाता है? होल अपॉन हो जाता है 2। ये जो फॉर्मूला है ना आपका एवरेज पीरियड का, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। कहीं पे भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है, ये वाला फॉर्मूला आप लगा सकते हो। कौन सा? कि टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। ठीक है, लगना कैसे है? जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल हमने क्या करा? मंथली पे करा। ठीक है, और मंथली में क्या हो रहा है? स्टार्टिंग में हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में दिया है कि स्टार्टिंग में किसी पर्सन ने कुछ चीज परचेज आपकी ड्राइंग कर रखी है। क्या कर रखा है? ड्राइंग कर रखी है। ठीक है, तो उसमें जैसे फॉर एग्जांपल हमें दे रखा है, क्या दे रखा है? देखो, विड्रू, विड्रू 12,000 एट स्टार्टिंग ऑफ, एट स्टार्टिंग ऑफ ईच मंथ। ठीक है, ये है मान लो आपका क्वेश्चन। तो उस टाइम पे जिस इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, मतलब अब उस टाइम पे हम क्या करेंगे? 12,000 निकाले उसने, स्टार्टिंग ऑफ ईच मंथ पे निकाले। ठीक है, स्टार्टिंग ऑफ ईच मंथ का क्या मतलब हो गया? हर मंथ के स्टार्टिंग में निकाले हैं। ठीक है, तो हर मंथ के अगर स्टार्टिंग में वो पैसे निकालेगा तो देखो सबसे पहले जो हमें फॉर्मुला लगाना है, ठीक है, हमें क्या का फॉर्मुला लगाना है? हमें निकालना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए फॉर्मुला जो बताया वो बताया। देखो सबसे पहला क्या वर्ड आया? टोटल ड्राइंग आया। ठीक है, तो टोटल ड्राइंग के टाइम पे क्या करोगे? टोटल ड्राइंग का मतलब 12,000 उसने हर महीने के स्टार्टिंग में निकाले, तो क्या करोगे? 12,000। अब हर महीने के स्टार्टिंग मतलब 12 महीने हुए साल में, तो मल्टीप्लाई बाय 12 हो जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या करके आ जाएगा? इससे करके आ जाएगा हमारा टोटल ड्राइंग। ठीक है, अब टोटल ड्राइंग के बाद क्या करा हमने? इसमें कैलकुलेटर चाहिए ना हमें। ठीक है, टोटल ड्राइंग के बाद क्या करा हमने? टोटल ड्राइंग के बाद इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, किससे मल्टीप्लाई होती है हमारी? टोटल ड्राइंग के बाद जो मल्टीप्लाई होती है किससे होती है? रेट से होती है। मान लो क्वेश्चन में रेट दिया गया है हमें 7% का दिया है, तो 7/12 कर लेते हैं। ठीक है, वो सॉरी 7/100 कर लेते हैं। ठीक है, रेट जो लगाया हमने 7/100 लगा लिया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कह रहा है? रेट लग गया। फिर रेट के बाद कितने परसेंट का है? रेट लग गया ना। फिर उसके बाद कह रहा है एवरेज पीरियड।
अब ये एवरेज पीरियड निकालने के लिए यहाँ पे क्या करोगे, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। अगर मंथली के बेसिस पे है और स्टार्टिंग पे है तो देखो मंथली बेसिस का मतलब जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और बाद में क्या एक आ गया इसमें दिसंबर। ठीक है, अब इसमें ये हमने कैलेंडर ईयर के हिसाब से ले लिया, ज्यादातर हम अकाउंटिंग ईयर के हिसाब से लेते हैं 1 अप्रैल टू 31 मार्च के हिसाब से। ठीक है, अब इसमें क्या करा हमने, जैसे मान लो 1 जनवरी, एक 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 और एक, इसने सब तारीख की एक एक तारीख को इसने 12,12,000 रुपए निकाले। क्या क्या निकाला, 12,000 रुपए निकाले। ठीक है, अब ये जो 12,000 रुपए निकाले हैं इसने, तो ये सब दिन में निकाले, तो एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ। ठीक है, तो इसलिए तो इसमें मल्टीप्लाई हुई। ठीक है, अब स्टार्टिंग का क्या मतलब है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग क्या लगा रहे हैं हम, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, काय के लिए, एवरेज पीरियड के लिए। एवरेज पीरियड के लिए हम क्या लगा रहे हैं, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग का मतलब क्या है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। ठीक है, तो टाइम जो बचेगा हमारे पास फर्स्ट ड्राइंग के बाद, टाइम लेफ्ट क्या चीज है, टाइम लेफ्ट है आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग है। ठीक है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो कितना बचेगा, देखो 1 जनवरी को हमने क्या करा, ड्राइंग करी। अब 1 जनवरी को अगर ड्राइंग करी है, कितने महीने बचे, ठीक है, मंथ्स तो पूरे बच रहे हैं ना। 1 जनवरी को अगर ड्राइंग कर दिया, अगर हम कैलेंडर ईयर के हिसाब से चले तो 1 जनवरी को अगर ड्राइंग करी तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो हमारे पास पूरे के पूरे 12 महीने बच रहे हैं। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना होगा, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग हो जाएगा 12 महीने। ठीक है, फिर इसमें प्लस करोगे टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग कब हुई होगी, 1 दिसंबर को ही होगी, 1 दिसंबर को ही होगी। ठीक है, 1 दिसंबर को हुई, तो इसके बाद कितना समय बच रहा, इसके बाद समय बच रहा है 1 महीना, और होल अपॉन 2 कर दोगे। ठीक है, इससे क्या आ जाएगा, 6.5 आ जाएगा। तो इसमें फॉर्मुले जो होते हैं बहुत होते हैं रटने वाले। ठीक है, हम क्या करें, लेकिन सीधे सीधे ये वाला फॉर्मुला रट लेता है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग वाला। ठीक है, एवरेज पीरियड निकल गया हमारा 6.5, तो हम क्या करेंगे, इसको इसी को लगा लेंगे हम फॉर्मुले में। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6.5 अपॉन एवरेज पीरियड आ गया, और एवरेज पीरियड के बाद हमारे पास क्या है फॉर्मुले में था अपॉन 12। ठीक है, तो फॉर्मुले में अपॉन 12 लगा देंगे। ठीक है, फॉर्मुले में अपॉन 12 लगा देंगे। क्या करा हमने, टोटल ड्राइंग करा, मल्टीप्लाई बाय रेट करा, और मल्टीप्लाई बाय क्या कर दिया, यहाँ पे क्या है ये चीज हमारे पास 6.5 का जो है ये क्या है, एवरेज पीरियड है। क्या हो गया, एवरेज पीरियड हो गया। तो ये जो फॉर्मूला है ये इस तरीके से होता है। ठीक है, कोई डाउट्स वगैरह हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, वहां पे बता देना। ठीक है, तो ये चीजें जो रहती हैं आपकी एवरेज पीरियड के लिए रहती है। क्या करा हमने, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2 कर दिया, और साथ में मंथली बेसिस के हिसाब से हमने ये निकाल दिया, विड्रू करें 12,000, इस तरीके से एक एग्जांपल भी करा दिया। क्या करना है, टोटल ड्राइंग लेना है, रेट लेना है, और 12,000 वगैरह वगैरह जो भी हमें अमाउंट दिया था उसको टोटल ड्राइंग के लिए हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, रेट लगा देंगे, और यहाँ पे क्या कर देंगे, एवरेज पीरियड निकाल। ठीक है, एवरेज पीरियड कैसे निकालना है इसका फॉर्मूला ये है ऊपर। ठीक है, अब कहीं पे भी अगर कुछ भी डाउट हो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट यही चीज थी। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग वाला सेम यही चीज आप काय में लगा दोगे, सेम यही चीज आपका ये स्टार्टिंग वाला हो गया, सेम यही चीज आपके मिडिल मंथ में लग जाएगी। मिडिल में कैसे लगेगी, ठीक है, मिडिल में क्या करेंगे, अब ये जो हमारी ड्राइंग होगी ये कब होगी, हर महीने की 15 तारीख को होगी। ठीक है, अगर हम मिडिल का लेके चलें तो इसमें हर महीने की 15 तारीख को होगा। ठीक है, तो ये 15 तारीख को होगा। ठीक है, अब देखो, अब अगर हम एवरेज पीरियड निकालेंगे, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होगा, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, अब पहली ड्राइंग कब करी होगी हमने, 15 जनवरी को करी होगी, 15 जनवरी को करी तो कितने महीने बचे, 11.5 महीने बचे, 11.5। और लास्ट ड्राइंग कब करी होगी, 15 दिसंबर को करी होगी, तो 0.5 मंथ्स बचे। ठीक है, इन दोनों को प्लस कर लो, कितना आएगा, 12 आएगा, 12/2 इज इक्वल टू 6 मंथ्स। ठीक है, तो मिडिल वाले में ये लग जाएगा। ठीक है, ये मिडिल का हो जाएगा, क्या 6 मंथ्स ले लोगे, मतलब कि ये इस वाले फॉर्मूले पे जब लगाओगे तो क्या लगाओगे, यहाँ पे जो फॉर्मूले पे लगाओगे यहाँ पे क्या आ जाएगा, केवल 6 आ जाएगा। ठीक है, और जो लास्ट वाला होता है ये एंड ऑफ एवरी मंथ, तो एंड के लिए क्या करोगे, उसमें भी सेम एवरेज पीरियड लगाना है हमें। क्या फॉर्मूला तो हमने बताया था ना, फॉर्मूला क्या बताया था, फॉर्मूला ये बताया था टोटल ड्राइंग इंटू रेट इंटू एवरेज पीरियड। अब एवरेज पीरियड कितना है, तो एवरेज पीरियड लगा दोगे यहाँ पे। ठीक है, एवरेज पीरियड लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, लास्ट में हो रहा है, अब लास्ट में अगर हो रहा है तो उस टाइम पे क्या करोगे, अब जो ड्राइंग होगी कब कब होगी आपकी, अब जो ड्राइंग होगी ये होगी 30 तारीख को या 31 तारीख को। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे से ये सब चीजें हटा देने और ये भी हटा देंगे, चलो फिलहाल के लिए। ठीक है,
यहाँ पे बस ये चीजें देखते रहना कि कहाँ पे क्या चीज हो रही है। ठीक है, तो जब ये चीज कर रहे हो तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, एवरेज पीरियड। अब यहाँ पे देखो अप्रैल मई, अब जो डेट होगी कब होगी, ये 31 जन, 28 फरवरी, 30 जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है, 31 मार्च, 30 अप्रैल, 31 मई, 30 जून, 30, 31, 31, 30 जो भी है वो उस तरीके से लास्ट लास्ट में होगा, बस इतना ध्यान रखो। ठीक है, लास्ट लास्ट में होगा तो लास्ट में हुई तो क्या कह रहा है, एवरेज पीरियड का फॉर्मूला, बस एवरेज पीरियड में ही गड़बड़ होगी इधर उधर, बाकी कुछ नहीं होना है। ठीक है, अब मंथली के हिसाब से कह रहा 31 जनवरी को निकाला आपने, 31 जनवरी को निकाले तो 31 जनवरी के बाद टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, कितना टाइम बचा पहले ड्राइंग के बाद, पहले ड्राइंग के बाद हमें जो टाइम बच रहा है वो कितना बच रहा है, 11 महीने बचेंगे, 31 को निकला तो 11 महीने बचेंगे, प्लस लास्ट ड्राइंग कब होगी, दिसंबर को होगी, 31 दिसंबर को, 31 दिसंबर के बाद कुछ भी नहीं बच रहा। ठीक है, तो यहाँ पे 0 हो जाना है, अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, तो जब 2 होगा अपॉन में तो कितना आ जाएगा, 5.5 आ जाएगा। ठीक है, और यही 5.5 आप कहाँ पे लगा दोगे, यहाँ फॉर्मूले में रख देना 5.5, ये एवरेज पीरियड का आ गया। ठीक है, तो ये मंथली की जो ड्राइंग होती है, स्टार्टिंग में, मिडिल में, एंड में, सब में एक ही चीज लगती है, बस एवरेज पीरियड निकालना चाहिए। ठीक है, तो अगर स्टार्टिंग का था तो क्या लिया था हमने, तो अगर यहाँ पे लिखना चाहो तो यहाँ पे ये चीज लिखी जा सकती है, क्या चीज, कि स्टार्टिंग में कितना था 6.5, मिडिल में कितना था 6, और एंड में कितना था 5.5। ठीक है, डाउट्स वगैरह हो वो चीज आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। ठीक है, ये चीजें समझ के रखना बस, क्या क्या करना है हमें। ठीक है, फॉर्मूला याद हो गए, बढ़िया, समझ में आ गया, आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है हमसे, देखो क्वेश्चन जो कह रहा है वो कह रहा है कि कितने पार्टनर है, ये देखो पहले। ठीक है, पार्टनर है हमारे ए और बी। ठीक है, कितने पार्टनर्स है, ए एंड बी, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। क्या पीएसआर कितना है, कितना है, इक्वली, इक्वल, दैट इज 1:1। ऑल्दो इसका इतना यूज नहीं है बस, लेकिन हाँ बता दिया। चलो, द कैपिटल्स ऑफ 3 लाख एंड 2 लाख, कैपिटल्स कितने हैं इनकी, 3 लाख और 2 लाख की हैं। ठीक है, रिस्पेक्टिवली द ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2023 आर एज फॉलोज। ड्राइंग्स कितने कितने की हैं देखो, एक ही जो ड्राइंग की, अब देखो यहाँ पे जो फॉर्मुला आया है, यहाँ पे इसने इस तरीके से डेट्स दिए ना, तो यहाँ पे सिंपल मेथड से फॉर्मुले से कर लेंगे। ठीक है, इसको सिंपल मेथड से कर लेंगे। फिर बी कह रहा है, बी 6,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ, एंड वाला कह रहा है एंड ऑफ ईच मंथ। ठीक है, डीड प्रोवाइड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग्स फॉर 10% पर एनम, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है। ठीक है, ये जो दिया नीचे आंसर दिया, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे। ठीक है, तो पहले क्या करें, पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ए, इसका निकाल रहे हैं, पहले ए का निकाल रहे हैं। तो पहले निकाल लो एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकलेगा, ए की कैपिटल कितनी थी, ए की कैपिटल थी देखो 3 लाख, 3 लाख की इसकी कैपिटल थी, 1, 10, 100, 1000, 10,000 लाख, 3 लाख की इसकी कैपिटल है। 3 लाख की जो कैपिटल है इसके हिसाब से इसको क्या देना है, इसको देना है 10% पर एनम का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, तो 10% पर एनम का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर निकालना होगा तो 10/100 कर दोगे, और 10/100 करके नॉर्मली आ जाएगा 3 लाख का 10% कितना, 30,000 रुपए। ये क्या आ गया, इसका आईओसी आ गया। ठीक है, एक चीज का ध्यान रखना, जब भी हमें 10% निकालना होता है लास्ट का जीरो हटा दो, बस सीधे सीधे हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाता है। ठीक है, अब देखो ए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एज आईओडी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब एज आईओडी निकालने के लिए इसमें अलग अलग ड्राइंग्स दी थी, तो ये कल वाले फॉर्मूले से कर लेंगे जो हमने पिछली वीडियो में करा था। ठीक है, तो बस वही चीज लगा लेंगे इसमें। ठीक है, तो क्या क्या करा था उसमें, एज आईओडी निकालने के लिए कुछ लिखी थी उसमें, सीरियल नंबर, ठीक है, और क्या क्या करा था, या डेट्स वगैरह कह लो उसको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, डेट आ जाएगा, ये देखो ये आपकी लास्ट वाली लाइन आनी। ठीक है, ठीक है, सिंपल मेथड से निकाल रहे हैं तो ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा हमें, यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा, यहाँ पे ऑन वगैरह आ जाएगा। वो क्या कह रहा है देखो, एज आईओडी निकाल रहे हैं। ठीक है, एज आईओडी, एज आईओसी हो गया है हमारा, एज आईओडी निकाल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे डेट्स। ठीक है, डेट्स कब कब की दी है देखो, 30/6/31/7। ठीक है, लिख लेते हैं यहाँ पे 30-06/31/07, फिर 1/10 और 1/3, 1/10 और 1/3। ठीक है, कब का है ये है आपका 2022 का, 20/10/10/16। ठीक है, 2022 का
2022 का, 2022 का और 2022 का। ठीक है, अमाउंट कितना कितना है आपका, यहाँ पे अमाउंट लिख लेते हैं। ठीक है, अमाउंट कितना कितना है, 20 10 10 16, 20,000, 10,000, 10,000 और 16,000। ठीक है, 20,000 10,000 10,000 और 16,000। ठीक है, तो डेट हो गया, अमाउंट हो गया। अब क्या चाहिए, हमें चाहिए पीरियड। ठीक है, पीरियड कितना आएगा, 20,000, ये देखो यहाँ पे कितना, 30 जून है। अब देखो पीरियड इसमें दिया होगा, ज्यादातर पीरियड कब से कब तक का लगता है हमारा, 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ये बता रहा है देखो पीरियड। ठीक है, 31 मार्च को खत्म हो रहा है तो मार्च तक का अमाउंट लगा लेंगे। ठीक है, तो ये कितना है, 30 जून है। ठीक है, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। ठीक है, कितने मंथ्स है, 9 मंथ्स, पीरियड इन मंथ्स, हाँ इन मंथ्स। ठीक है, ये क्या है आपके, पीरियड इन मंथ्स है। ठीक है, तो ये पीरियड इन मंथ्स है। ठीक है, कितना आ गए, 9 मंथ्स आ गए। ठीक है, फिर 31/7 से 8 9 10 11 12 1 2 3। ठीक है, कितने मंथ्स हो गए यहाँ पे, 8 मंथ्स हो गए। यहाँ पे कितने हो गए, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, अक्टूबर पूरा आ रहा है 1 तारीख है। ठीक है, तो 10 11 12 1 2 3, यहाँ पे 6 मंथ्स हो गए। ठीक है, ये मार्च तक का ले रहा हूँ ना मैं, 1 2 3 करता रहूँ वैसे। ठीक है, फिर 1 3 है, तो 1 3 इसमें तो एक ही मंथ है। ठीक है, ये 1 मार्च है ना, तो यहाँ पे 1 मंथ। ठीक है, यहाँ पे निकालेंगे इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कैसे निकलता था इस वाले में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या करते थे, तो देखो 20,000 इंटू 9, 9 मंथ्स का हो गया, इंटू कितने का रेट है आपका, रेट है आपका 10% का। ठीक है, बस निकल जाएगा आपका 9 मंथ्स का, 9 मंथ का पीरियड लगा दोगे ना इसमें, तो कितना हो गया है। अभी हर बार में नहीं लिख के बताऊंगा, ये चीजें तो आपको पता ही है क्या करके करते हैं। ठीक है, जितना भी आपका अमाउंट है, अमाउंट इंटू रेट अपॉन 100, और इनटू क्या क्या है आपका, पीरियड है, पीरियड अपॉन 12। ठीक है, तो बस यही चीज लगा रहे हैं इसमें। ठीक है, बस यही करके रख दिया मैंने, इसमें लगाते रहना, वो इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, मैं डायरेक्ट करके बता देंगे। ठीक है, तो 20,000 इंटू 9 इंटू 10, 20,000 इंटू 9 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 12 से। ठीक है, पहले वाले का कितना आ गया, 1,500 आ गया। ठीक है, फिर 10,000 इंटू 8 इंटू 10 अपॉन 12 से। ठीक है, कितना हो जाएगा, 6 और टोटल में आ जाएगा आपका 667। ठीक है, कितना हो जाएगा, 667। ठीक है, फिर इसका कितना आ जाएगा, 10,000 इंटू 6 इंटू कितना परसेंट है, 10 अपॉन 1200, कितना आ गया, 500 आ गया। ठीक है, फिर और क्या है आपका, ये 1 मंथ का है, 16,000 इंटू 1 इंटू आपका कितना, 10 अपॉन 12। ठीक है, तो इसका कितना आ रहा है, 133, 133। ठीक है, पूरा सबको सम कर लेंगे, कितना है, 1,500, 1,500 प्लस 667 प्लस 500 प्लस 133। ठीक है, कितना हो गया, 2,800 रुपये। ठीक है, तो कितना हो गया, 2,800 रुपये। तो एक का आईओसी वगैरह कितने आ रहे हैं आपके, एक का आईओसी वगैरह आ रहे हैं 30,000, और आईओडी जो आ रहा है वो आ रहा है 2,800। ठीक है, ये चीज चेक कर लेते हैं पहले, एक का जो आईओसी आ रहा है वो 30,000 आ रहा है, और जो आपका आईओडी आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2,800 आ रहा है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट किसका बचा, नेक्स्ट बचा बी का। ठीक है, अब बी के लिए करते हैं, देखो ए का तो हो गया हमारा, बी के लिए करते हैं, बी का आईओसी आईओडी दोनों हो गया। तो बीस पहले क्या करेंगे, आईओसी निकाल लेंगे, बी का आईओसी कितना रहेगा, बी का आईओसी देखते हैं। देखो बी का जो आईओसी है कितने अमाउंट पे निकलेगा, आपका बी का आईओसी है देखो 2 लाख पे निकलेगा, 1 10 100 1000 10,000 लाख, 2 लाख का कितना परसेंट, 10%। और ये कितना आ जाएगा, डायरेक्टली निकाल ले रहे हैं, हमारे पास कितना आ जाएगा, 20,000। ठीक है, और आईओडी के लिए क्या करेंगे, मेन चीज है आईओडी। ठीक है, ये चीज नए टॉपिक सीख रहे हैं। तो बी के उसमें है, देखो बी के लिए क्या कर रहा है, 6,000 निकाले एट द एंड ऑफ ईच मंथ। ठीक है, एंड ऑफ ईच मंथ का क्या मतलब, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है 10% से है। ठीक है, तो 6,000 निकाले आईओडी, 6,000 इसका मतलब क्या, इंटू 12, इससे क्या निकल जाएगा, हमारा टोटल ड्राइंग निकल जाएगा। ठीक है, 6,000 इंटू 12। ठीक है, ये टोटल ड्राइंग की मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल ड्राइंग की मल्टीप्लाई होती है एवरेज पीरियड से। ठीक है, एवरेज पीरियड निकालना पड़ेगा, एवरेज पीरियड निकालेंगे। ठीक है, एवरेज पीरियड कितना है आपका, एवरेज पीरियड है आपका
कितने के हिसाब से? एवरेज पीरियड है 6000 इंटू कितना 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 एवरेज पीरियड, देखो एंड में कह रहा, ठीक है, एंड में कह रहा, तो एंड के लिए हम क्या करेंगे, एवरेज पीरियड पहली ड्राइंग कब हुई होगी, पहली ड्राइंग होगी 1 अप्रैल 31 अप्रैल को, ठीक है, या फिर 30 अप्रैल को, ठीक है। कितने मंथ्स बचे आपके? 11 बचे, 11 प्लस लास्ट ड्राइंग कब हुई होगी, लास्ट ड्राइंग हुई होगी हमारी, आपकी हुई होगी कब कब हुई होगी, 31 मार्च को, ठीक है। तो 31 मार्च मतलब लास्ट ड्राइंग के बाद कोई टाइम नहीं बचा, पहली ड्राइंग है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2, ठीक है। तो इसको करेंगे तो 5.5 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 5.5 अपॉन 12 आता है, और रेट कितना था, रेट हमारा 10% का था, ठीक है। इन दोनों से मिलके हमारा क्या निकला, टोटल ड्राइंग निकला, ठीक है। ये हमारा रेट लग गया और ये क्या लग गया, एवरेज पीरियड अपॉन 12 लग गया, ठीक है। तो बस इसको सोल्व करते ही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। कितना है, 6000 इंटू 12 इंटू 5.5 इंटू 10 अपॉन 1200, ठीक है। कितना आ गया, 3300, ठीक है। तो ये इसका आईओसी है और ये इसका आईओडी है, आईओसी और आईओ, ठीक है। ये चीज समझ लेना कि ये इसका आईओसी है 20,000 और आईओडी 33 है, ठीक है। ये 20,000 का आईओसी आ गया और आईओडी कितना आया है आपका 33, ठीक है। ये चीज थी इसमें बस क्वेश्चन। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन और लगा लेते हैं, क्या कह रहा है, गोपाल इज अ पार्टनर इन अ फर्म, ही विथड्रू 1000 पर मंथ रेगुलरली ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ। फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ मतलब स्टार्टिंग वाला लगेगा, ईयर एंड 31 मार्च 2024, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज हुआ है 15% पर एनम का। क्या निकालना है, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है, ठीक है। ये आंसर दिया है तो, ठीक है। अब इसके हिसाब से यहीं का कर लेते, चलो क्या निकालना है हमें, बस आईओडी निकालना, ठीक है। तो आईओडी का फॉर्मूला क्या, टोटल ड्राइंग, टोटल ड्राइंग, टोटल ड्राइंग, ठीक है, इनटू रेट अपॉन 100, ठीक है, इनटू क्या लगता है एवरेज पीरियड, एवरेज पीरियड, ठीक है, एवरेज पीरियड अपॉन कितना हो जाता है, ये जो है यहाँ पे क्या है एवरेज पीरियड है, और अपॉन में क्या आ जाएगा 12, ठीक है। यहीं पे लगा लेते हैं, तो टोटल ड्राइंग कितने का है हमारे पास, 1000 रुपए है पर मंथ, ठीक है, 1000 रुपए पर मंथ इंटू 12 करके हमारा क्या आ जाएगा, टोटल ड्राइंग आ जाएगा, इंटू रेट कितना बोला 15%, ठीक है, 15/100 आ जाएगा, इंटू एवरेज पीरियड कितना है, ठीक है। एवरेज पीरियड यहाँ पे निकाल लेते हैं, एवरेज पीरियड, ठीक है। चाहो तो वैसे याद कर सकते हो, ठीक है, बट हमने क्या करा, एक नॉर्मल सा फॉर्मूला बना लिया उसके लिए, ठीक है। तो एवरेज पीरियड के लिए क्या कह रहा है हमसे, एवरेज पीरियड के लिए बोल रहा है कि मंथ एट द एंडेड फर्स्ट डे, कह रहा है स्टार्टिंग वाला, स्टार्टिंग के लिए क्या, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग पहली तारीख को हुई होगी, तो पूरे आपके 12 मंथ्स बचे, ठीक है। लास्ट ड्राइंग कब, 1 अप्रैल को, 1 मार्च को हुई होगी, ठीक है, 1 मार्च को हुई होगी ना लास्ट ड्राइंग, तो लास्ट ड्राइंग 1 मार्च को हुई, मतलब कि आपके पास कितने मंथ बचे, 1 मंथ बचा, ठीक है। अपॉन 2 कर दो, इससे क्या निकल जाएगा 13/2 हो जाएगा, 13/2 करके क्या आ जाएगा हमारे पास 6.5 हो जाएगा, ठीक है। तो बस ये 6.5 आपको यहाँ पे रखें, 6.5/12 मिल जाएगा एवरेज की, ठीक है। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा हमारा 1000 इंटू 12 इंटू 15 इंटू 6.5/1200, ठीक है। तो आपके पास कितना आ जाएगा 975, ठीक है। ये आपके मंथली ड्राइंग के क्वेश्चंस थे, ठीक है। अब इंटरेस्ट ड्राइंग और भी काफी टाइप्स का निकलता है, ठीक है। आपने वीडियो में देखा होगा आई बटन, तो उसमें क्लिक करते ही आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी इस चैप्टर की, ठीक है। बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।